हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल। इसमें आ जाएंगे तो सबसे पहले दिया गया है आपका, कह रहा है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लॉक टावर। मान लीजिए आपका क्लॉक टावर हो गया और कह रहा है ज़मीन से बता रहा है 30 डिग्री मूविंग, यानी ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल है। फिर आगे क्या कह रहा है, 30 डिग्री आगे दिया है, ऑन मूविंग 20 मीटर नियर द एंगल ऑफ द एलिवेशन इंक्रीजिंग 60 डिग्री। अब यहाँ से कह रहा है कि 20 मीटर आगे जाने पर यहाँ से जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन गया। तो कह रहा है इंक्रीजिंग 60 डिग्री द हाइट ऑफ द क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा ऊंचाई को हमने h मान लिया, ये वैल्यू हमारी x हो गई और ये वैल्यू हमारा 20 मीटर दिया गया है। a मानेंगे, ये b हो गया, ये c हो गया और ये पॉइंट आपका d हो गया। पहले हम आएंगे इस ट्राइंगल में ABD में, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। तो यहाँ आ जाएंगे तो tan लगाएंगे हम 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो एच अपान एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू रूट में 3 होती है, तो एच अपान एक्स होगा। अब यहाँ आ जाएंगे, एक्स ऊपर आएगा तो ये बनेगा एच अपान रूट में 3। नेक्स्ट में आएंगे, अब पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, यानी इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ लगेगा हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू h होगा अपान टोटल डिस्टेंस यानी 20 और प्लस x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√3 होगा, h अपान 20 प्लस x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 20 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा √3h होगा। x की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे h अपान √3, तो 20 इक्वल टू √3h, x माइनस होगा और x की वैल्यू बन जाएगी h अपान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h माइनस h यानी 2h अपान √3 हो जाएगा। h इक्वल टू निकालेंगे तो h इक्वल टू बन जाएगा 20 √3 ऊपर हो जाएगा और 2 आपका नीचे होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 √3 आ जाएगा। यही हमारा h की वैल्यू होगी और 10 √3 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो 2 क्या दिया है हमारा, कह रहा है कि द हाइट ऑफ टावर इज 100 अपान √3 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट इज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारा टावर दिया हुआ है और कह रहा है ये जो टावर है ये मान लीजिए आपका टावर हो गया और बता रहे हैं कि 100 अपान यानी √3 मीटर इसकी हाइट है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये दे दिया है, कह रहा है कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, और यही एंगल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आ जाएंगे, ए बनेगा, बी होगा, ये सी होगा, तो हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि हमें एंगल निकालना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो संबंध होता है tan थीटा का, तो हमारा बनेगा AB अपान AC होगा, AB अपान AC। AB की वैल्यू है 100 अपान √3 और AC की वैल्यू 100 है, तो अपान 1 करेंगे तो ये बनेगा 100 अपान √3, 1 ऊपर होगा 100 नीचे आएगा और कैंसिल होकर 1/√3 बना, यानी ये tan 30 डिग्री है।
और ये हमारा मान था tan थीटा इक्वल टू tan से कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा और यही आंसर बन जाएगा। 30 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल दिया है h मीटर। तो कह रहा है यहाँ पर कि हाई इज रूट में 3h मीटर लॉन्ग। तो दिया क्या है कि सन का जो एक शैडो बना हुआ है, किसका शैडो है? पोल का। तो ये पोल हो गया, यहाँ आपका स्टार यानी सन हो गया और इसका शैडो बना रहा है। तो यहाँ ये शैडो बना। अब उसने कहा h मीटर हाई ये आपका पोल है और ये जितना मीटर लॉन्ग शैडो बना यानी बना रूट में 3h मीटर लॉन्ग शैडो हो गया। और पूछ रहा है यहाँ पर यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात ये हमारा एंगल थीटा। फिर यहाँ पर यानी एंगल के सामने का ये आपका बन गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो हम लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा इक्वल टू ABC। तो हमारा AB बन जाएगा अपान AC होगा। तो AB की वैल्यू दिया है h, AC की वैल्यू रूट में 3h। ये रहा हमारा tan थीटा, इससे कैंसिल होगा और 1/रूट में 3 और ये हमारा tan 30 डिग्री का एंगल है यानी tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका मिल गया 30 डिग्री और 30 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।